आदरणीय साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण के साखी का शीर्षक है ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति से पूर्व। एक युवक ब्रह्म दीक्षा पाने के लिए ब्रह्मवेत्ता महात्मा की शरण में पहुंचा। उसकी चाल ढाल से महर्षि समझ गए कि इसकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि बिल्कुल सही नहीं है। वह वन संवर कर आया था और अपना उत्तरी रेत से बचाकर चल रहा था। उसका मस्तक गर्व से चमक रहा था। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके उसने अपना मंतव्य निवेदन किया। पहले महर्षि ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान न दिया। वे आश्रम के दूसरे शिष्यों की दीक्षा में लगे रहे। उसने फिर महर्षि से निवेदन किया। महर्षि उसके धैर्य की परीक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उससे थोड़ा इंतजार करने को कहा। शिष्यों की दीक्षा देते हुए महर्षि उस नवागंतुक की ओर भी देख लेते थे। वह बेचैन था, बार बार चलने का उगत होता था। थोड़ी देर बाद ही महर्षि ने उसे बुलाया। उसके कमज़ोर धैर्य को वे परख चुके थे, अब स्वभाव का परिचय लेना था। उन्होंने उससे दीक्षा से पूर्व स्नान करके आने को कहा। वह कुछ संकुचाया, क्योंकि वह घर से पहले ही स्नान करके आया था, परंतु महर्षि ने भी तो स्वभाव परखना था, इसलिए बोले, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। वह युवक साथ बह रही नदी में नहाने के लिए चल पड़ा। जो ही वह वहाँ से गया, महर्षि ने आश्रम की सफाई करने वाली महिला को बुलाया और कहा, यह जो भी अभी स्नान करने गया है, जब यह स्नान करके नदी से बाहर निकले तो आप अपने झाड़ू से रेत हल्का उसकी तरफ उड़ा देना, परंतु वहाँ रुकना मत, फौरन भाग लेना। उस महिला ने यही किया। जब युवक स्नान करके नदी से बाहर निकला तो महिला ने अपनी झाड़ू के रेत उसकी तरफ उड़ा दिए। जैसे यह घटना हुई, वह युवक गालियाँ बकता हुआ उसे मारने दौड़ा, परंतु महर्षि ने उसे पहले से ही इसके बारे में बता दिया था, इसलिए वह चेतन थी और वार बच गई। महर्षि पहले ही पहुंच चुके थे। बोले, अरे अभी तो तुम भेड़िए की भांति झपटते हो, अभी ब्रह्मा दीक्षा कैसे लोगे? पहले घर जाकर यह दोष दूर करो, 1 साल तक मत आना। युवक शर्मिंदा होकर घर लौट आया। 1 साल बाद फिर वह आश्रम में गया। द्वार पर ही उसने उस सफाई करने वाली महिला को देखा। वह खींच उठा और तेजी से भीतर चला गया। उसने फिर महर्षि से अपना मंतव्य कहा। महर्षि बोले, कमी दूर हो गई क्या? हाँ महाराज, इस 1 साल में मैंने किसी भी मारपीट नहीं की। वह युवक महर्षि ने फिर वही बात दोहराते हुए कहा, पहले जाकर स्नान करके आओ, फिर ब्रह्म दीक्षा मिलेगी। उसके चारों तरफ उस सफाई करने वाली महिला को देखा, परंतु वह कहीं नहीं दिख नहीं रही थी, इसलिए निश्चिंत होकर वह नदी की ओर बढ़ चला। उसके जाने के बाद फिर महर्षि उसी महिला को बुलाया और बोले, इस बार इसके ऊपर ज़्यादा रेत उड़ा देनी, बल्कि उसके शरीर में अपना झाड़ू का स्पर्श भी कर देना, परंतु घबराना नहीं, इस बार वह मान नहीं सकता है। उस स्त्री ने फिर वही किया। वह युवक क्रोध से भर गया और गालियाँ देने लगा। महर्षि बोले, अरे अभी तो तुम कुत्ते की तरह भौंकते रहे, ब्रह्म विद्या कैसे टिकेगी? जाओ, जाकर इस देश को छुटकारा पाओ, इसके बाद ही मेरे पास आना। युवक फिर चला गया। ब्रह्म दीक्षा की उसकी इच्छा जब और बबलती हो गई थी, वह पूरे ध्यान से जिह्वा संयम में जुट गया। 1 साल बाद फिर वह ब्रह्म दीक्षा हेतु पहुँचा। उसने हर एक को प्रणाम किया और गुरुदेव के चरणों में झुककर बैठ गया। इस बार उसमें पूरा परिवर्तन दिख रहा था। वह शांतिपूर्वक बैठा था। उसने कुछ न कहा। गुरुदेव दूसरे शिष्यों को दीक्षित करते हुए, परंतु वह धैर्यपूर्वक बैठा रहा। बाद में महर्षि ने उसे अपने पास बुलाया और पहले की तरह फिर नदी में स्नान करके आने को कहा। वह चला गया। उसके जाते ही उन्होंने फिर उसी सफाई करने वाली स्त्री को बुलाया और उससे पूरी टोकरी का कूड़ा उसके ऊपर डालने को कहा। उस स्त्री ने वह किया। जैसे ही वह युवक नदी से बाहर निकला, स्त्री ने कूड़े की टोकरी उसके ऊपर उलट दी। वह यह देखकर अचरज से भर उठा कि वह युवक नाराज होने के बजाय हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था। युवक बोला, बहन, तुम्ही ने मुझे क्रोध का विजय दिलाई है। यदि तुम मुझ पर यह उपकार ना करती तो मैं विनम्रता का आनंद ना ले पाता। महर्षि ने यह दृश्य देखा तो उसे उसी अवस्था में उठाकर गले से लगा लिया। प्राचीन युगों में ब्रह्म प्राप्ति इतनी सरल ना थी। तब लोग ब्रह्म विद्या की कद्र भी जानते थे, परंतु आज अधिकांश मनुष्यों में इतना धैर्य नहीं है और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए इतनी लगन भी नहीं है। परंतु ब्रह्म ज्ञान का महत्व तो वही है। इसलिए आज के ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु दयालु पूर्वक मानव को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे रहे हैं, ताकि वे जीवन को
सफल कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्यवाद।